हेलो एवरीवन। हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले, जो आपके 7 फरवरी को क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना है और ये आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखा होगा कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में से कौन से कदम उठाए? तो वहाँ के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, समानती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भूदास्तव और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 2, क्या कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 19वीं सदी के मध्य में जो इटली जो है आपके 7 राज्यों में बटा हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3, कि जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट राजा घोषित किया गया? कि जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा के रूप में निम्न में किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम को किया गया था। किसको किया गया था? विलियम प्रथम को। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोले गए कि लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास चेन्नई में सद फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रकाशित किया था? क्या हो जाएगा? नटेशा शास्त्री ने किए थे। कौन किए थे? नटेशा शास्त्री। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोला गया कि अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नाम की बीमारी मवेशियों में फैलने लगी, जिससे वहां के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो रिंडर पेस्ट एक नाम की जो मवेशियों में क्या हुआ था? बीमारी फैलने लगा था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्या बोला गया कि इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे, जिसको निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता है? तो कपास को, इसको कॉटन को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोले गए हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया? कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया? तो सर आपकी इसने वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की जानकारी को सरल कर दिया। इसने यूरोप में प्रोटेस्ट धर्म के विचारों का प्रसार सरल बना दिया। इसने राष्ट्रवाद और जनमानस के विचारों को क्या कर दिया? प्रवाहित किया। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन क्या बोले गए कि 1870 के दशक में भारत मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम का गीत लिखे थे। कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन कि ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसके विकास में निम्न में से किसका योगदान भी रहा है? कि ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसके विकास में निम्न में से किसका योगदान भी रहा है? तो इनमें से सभी प्रौद्योगिकी की भी है, नेचर का भी है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, वे संसाधन जिनका आपके क्या सर्वे किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन कि वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो आपके बाघ को रिजर्व करके रखने का एक सरिस्का है, वो किस राज्य में है, तो राजस्थान में। क्या जाएगा, ऑप्शन बी राजस्थान। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है जिसका प्रयोग कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। उस रसायन का नाम निम्न में से क्या है। कि पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है जिसका प्रयोग कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। उस रसायन का नाम क्या है, तो टैक्सोल है। क्या नाम है, टैक्सोल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, क्या कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और यह प्रतिदिन गहराता जा रहा है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। इसका प्रमुख कारण निम्न में से किसे माना जाता है, तो सर बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सपालन पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वर्षा जल। वर्षा जल का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थोरियम। ऑप्शन ए हो जाएगा। मोनाजाइट रेत में आपके थोरियम पाई जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा आयस्क, मयूरभंज और केंदुझर जिलों में पाया जाता है जो कि वहाँ स्थित बादाम पहाड़ के खदानों से निकाला जाता है। मयूरभंज और केंदुझर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है, उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से किसे माना जाता है, तो इन्हें जो है सर कच्चे माल की उपलब्धता एवं भूमि, श्रम एवं पूंजी, संसार एवं बाजार, सभी को माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। निम्न में से कौन राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है, तो ऑप्शन बी सत्ता का बंटवारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि जब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, तो यह टकराव किस रूप में परिणत हुआ। जब श्रीलंका में दोनों समुदायों के बीच क्या पारस्परिक अगर अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप लिया, बड़ा झगड़ा मोल लिया, तो यह टकराव किस रूप में परिणत हुआ, तो गृह युद्ध हो गया। यहाँ पे गृह होम आपकी क्या लड़ाई हो गई सर। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है, तो इसे क्या कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं से भेदभाव करता है, जिसे महिला आंदोलन ने मांग की है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए। क्या, ऑप्शन बी पारिवारिक कानून। क्या लाना है, पारिवारिक कानून। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोले गए हैं कि भारत में चुनाव के बाद जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता और वह आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो इस प्रकार की बनने वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है, गठबंधन सरकार कहा जाता है। कि अगर बहुमत नहीं मिलता, अभी बीजेपी का जो चल रहा है सर आपके सेंट्रल में, वो बहुमत की सरकार जो नहीं है, तो क्या गठबंधन की सरकार 2-3 पार्टी मिलके क्या किए हो, सरकार बनाए, तो इसे क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ो चिंता किसी बात की होती है, मतलब सबसे बड़ा चिंता किस बात की होती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चिंता किस बात की होती है, तो देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में सबसे बड़ा चिंता की बात होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया कि हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए। कि हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना चाहिए, साक्षरता मतलब एजुकेशन स्तर अच्छा होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे।
ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे किस क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है? तो इसे किस क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र का, प्राइमरी सेक्टर का कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोले गए हैं कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुद्रा ने खत्म कर देता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को निम्न में से क्या कहा जाता है? मांग जमा कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि 1991 की नई आर्थिक नीति, जिसे उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो सर आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना, व्यापार में लगे प्रतिबंधों को हटाना। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निम्न में से किस प्रकार और अधिकार प्रदान किया गया है? तो क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग को निम्न में कौन था, जो सामाजिक तौर पे और या राजनीतिक रूप से क्या जमीन का मालिक था? तो क्या कौन थे? किसान वर्ग थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या, सॉरी, कुलीन वर्ग थे। सर वहाँ पे ऑप्शन चेंज हुआ है ना, तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, कुलीन वर्ग। क्या? ऑप्शन बी हो जाएंगे, कुलीन वर्ग। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 1834 में पर्सा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जालेव राइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? तो जर्मन था। कौन राष्ट्र शामिल था? जर्मन। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए हैं कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में क्या हुआ? फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो क्या हो जाएगी कि सर एक संयुक्त समुदाय के विचार पर क्या हुआ? बल दिया। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा पर चुना गया। ई स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरीला आंदोलन गूडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गूडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गूडेम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया सर कि अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो सर लगान को कम करना, बेरोजगार को समाप्त करना और अमीनदारों का बहिष्कार करना। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन क्या बोले गए? भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो चीन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चीन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? क्या तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला गया है कि मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? तो किसका रहता था? जापान का। ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन सी भारत का। तो मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भारत का। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किसका रहता था सर? किसका रहता था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत का रहता था कि मशीन उद्योगों के युग से पहले भारत वाले कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? भारत का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, गेटेनबर्ग द्वारा मुद्रित
पुस्तक कौन सी थी? तो बाइबल थी। कौन थी? बाइबल। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला गया कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोले गए, तो सर इस तरह से हम देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है 7 फरवरी को, वो यहाँ से आ सकते हैं। सर ये सब क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाए। धन्यवाद।